इंडिया ने पहला जो T20 था साउथ अफ्रीका को ग्राउल करा दिया। इतनी बचकाना परफॉर्मेंस दी है साउथ अफ्रीका ने। मैं ये सोच रहा था थोड़ी देर के लिए कि यार ये क्या वही टीम है जो टेस्ट में इनको चैलेंज कर रही थी। बैटिंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा जरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से डिस्कस करेंगे, फिर अपनी क्वीन क्रिकेट की बात करेंगे। हमारा बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है प्रेसिडेंट कप का, तो पहले इसको डिस्कस करके खत्म करते हैं। तो इंडिया ने 100 कितने रन बनाए थे, 175 रन बनाए थे, और वो 74 रन पे साउथ अफ्रीका को खत्म कर दिया, फारिग कर दिया। मेरा ख्याल है हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट टोटल है, ये कहा जा रहा है। मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद ये कहा जा रहा है कि सबसे लोएस्ट टोटल बनाया इंडिया के अंदर इन्होंने T20 के अंदर। तो ये ऐसा हुआ क्यों है, इसको जरा समझ लेते हैं। पहले तो इनके ऊपर के बैट्समैनों को डिस्कस करते हैं जरा इंडिया के, कि ये हुआ क्या है। अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे, ठीक है, बॉल थोड़ा सा जरा ज्यादा स्पिन हो रहा होगा, स्विंग थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अभिषेक शर्मा 12 बॉलों पर 17, शुभमन गिल खेला ही नहीं गया, सीधा सामने कैच दे दिया। और ये फिट हो ही नहीं रहा है, इसको जबरदस्ती फिट किया जा रहा है। इसकी जगह संजू सैमसन आपका तैयार ओपनर था, आपने बिला वजह हटाया और उसे फिट करने की कोशिश की जा रही है, जो वो नहीं हो पा रहा। तो फिर उसके बाद सूर्य कुमार थोड़ा सा अच्छा खेला, एक दो चौके लगाए, उसके बाद वो भी आउट। और सारे कैच उछल जाते हैं, टेढ़े मेढ़े शॉट लग रहे हैं, जब मारने जाते हैं टर्निंग विकेट्स पे तो ये भी घूमते हैं। उसके बाद फिर तिलक वर्मा, जो कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी देता है, हिटिंग के वक्त हिटिंग भी करता है, उससे भी नहीं संभला, वो भी आउट हो गया। अक्षर पटेल भी थोड़ा सा आगे गया, वो भी गए। और फिर उसके बाद भाई एक ही प्लेयर था जिसने टीम का स्कोर पता नहीं, जैसे कहते हैं ना, ये जो कि लग रहा था कि शायद 150 भी नहीं होगा, उसको 170 पहुंचा दिया। इनकी 105 पे 104 पे 5 आउट थे जब अक्षर पटेल आउट हुआ ना। उसके बाद इनकी अगली विकेट जो है वो 137 पे गिरी है। तो ये जो 104 पे 5 आउट थे, क्या कहते हैं, अक्षर पटेल वाली जो विकेट थी, इसके बाद जो पांड्या साहब ने आके चार्ज किया है ना यार, भाई हीरोज की तरह खेलता है, और बड़ा पॉजिटिव, बड़ा ही बेहतरीन एथलीट, जबरदस्त ऑलराउंडर। और कहते हैं ना कि एक ड्रीम प्लेयर है फॉर एनी टीम टू हैव। ऐसा ऑलराउंडर T20 में ढूंढना मुश्किल है भाई। मतलब है कि जो बॉलिंग भी करके दे दे और बैटिंग इतनी शानदार करता है। ही इज नो मोर अ स्लॉगर, वो स्लॉगर है ही नहीं, ये पूरा बैट्समैन है भाई। इसको जहां जरूरत होगी ये रुक जाएगा, जहां जरूरत होगी सिंगल डबल कर लेगा, और जहां जरूरत होगी एक ही ओवर में 3 छक्के मार के फारिग कर देगा। ना इस बंदे को ये फर्क पड़ता है कि कोई सामने वाला निक नोकिया तेज बॉलिंग कर रहा है, या कोई और बॉलर तेज बॉलिंग कर रहा है, या स्पिनर लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अपनी गेम पे रहता है, और जहां से कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी होती है देता है, जहां दिल करता है हाथ खोल लेता है। एट विल खेल रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पिछले 2-3 साल से 4 साल से ये अपनी क्रिकेट की पिनिकल पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इससे अच्छा ऑलराउंडर हो नहीं सकता दुनिया में, और वो ये खड़ा हुआ है वहां पे। तो ये आया और उसने गेम में एकदम से जान डाली है। उन कितनी बॉलों पे बनाया है उसने, 28 बॉलों पे 59 रन, 6 चौके 4 छक्के, 210 का स्ट्राइक रेट। भाई यहाँ से आप ये समझ लो कि अगर स्कोर कहीं 150-55 पे गिरता, तो उसमें उसको जो एक्स्ट्रा 20-25 रन थे, वो इसने करवाया। यहाँ से ये सेफ हो गए। उनको पता चल गया कि भाई अब 8.5-9 रन का तो हमने टारगेट दे दिया है उसका, साउथ अफ्रीका को। उसके बाद आ जाओ भाई साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे। तो क्विंटन डिकॉक, और क्विंटन डिकॉक जो कि कहा जाता है कि कहा गया जाता है रिटायरमेंट से भाई वापस आए हैं, इतना बड़ा प्लेयर है। सीनियर तो छोड़ो, यानी आप ये कहते हो कि टीम डिपेंड करे तो इस पे ही करे, वो प्लेयर हैं ये। लेकिन भाई साहब जो है वो अर्शदीप की बॉल पे आउट हो गए, पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे। पहली बॉल रोकी, दूसरी बॉल पे कैच दे दिया। और उन्होंने दूसरी स्लिप रखी ऐसी थी, इवन मैंने वो भी देखा था उसमें क्लिप में, कि वो बकायदा उसको सेट कर रहा था अर्शदीप की ना, कि यहाँ खड़ा हो जा,
सेकंड स्लिप वाले को, और जहां उसने खड़ा किया एग्जैक्टली वहीं कैच निकला, जैसे कि लग रहा था प्लान किया हुआ था कि ये तो देगा ही यहीं पे। तो इतना अच्छा होमवर्क करके आते हैं भाई ये प्लेयर्स पे। और क्विंटन डिकॉक सीनियर प्लेयर हैं, T20 के लिए स्पेशली लाया गया है इनको, वर्ल्ड कप के लिए। इन्हीं पिचेस पे वर्ल्ड कप खेलना है और इंडिया हाथ नहीं आ रहा है इनके, तो इनको वापस लाने की क्या जरूरत थी भाई। इनके तो अगर जो ऐसी बैटिंग देनी है तो लुआन पिटोरिस को खिला लेते। आप कंडीशंस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दोगे ना, फिर मार लो। 2 ओवर ले लेते, 3 ओवर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जरूरी नहीं था कि पहले ओवर से ही चार्ज पे जाना था। मगर बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 1 ओवर ले लेने से कोई आप मैच नहीं हार रहे थे। लेकिन बहरहाल यही तरीके हैं इन लोगों के। और ये इसी बाय द वे इसी वजह से ये लोग पाकिस्तान में भी हार के गए हैं, यही सारे प्लेयर थे ना। हमारा तो रीजा हेंड्रिक्स भी था, बाय द वे रीजा हेंड्रिक्स को खिलाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं खिलाया। लेकिन रीजा हेंड्रिक्स हमारे यहाँ था, ठीक है ना। फिर भी क्विंटन डिकॉक भी था, फिर भी इनसे अच्छी बैटिंग नहीं हुई, हम सीरीज ले गए इनसे। तो अपनी बैटिंग पे जरा नजर मारनी पड़ेगी इनको, ये कि क्या किस तरीके की बैटिंग ये कर रहे हैं। और दूसरा ये भाई एडन मार्करम, ये जो हैं ये 5 मैचेस में एक में चलते हैं बस, 4-5 मैचेस में। मैं अगर इसकी पुरानी परफॉर्मेंसेज उठाऊं तो इसने अभी 2 टेस्ट इंडिया में खेले, 2 टेस्ट पाकिस्तान में खेले, ठीक है, 3 ODI इंडिया में खेले हैं। कितने हो गए? 7 मैचेस। 7 मैचेस में से एक 100 है, और बाकी छोटा 30-40-50, 30-40-50, 30-40-50। कहीं इम्पैक्टफुल नॉक नहीं खेली। 7 मैचेस में एक 100। इतना सीनियर प्लेयर जिसने पता नहीं कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कोई 250-300 मैचेस खेल चुका है ये साउथ अफ्रीका से, टेस्ट, वनडे, T20 मिला के। तो ये भाई ये वो वाले प्लेयर हैं जो कि आपको 6-7 मैचेस में एक में रन देते हैं। बहुत ओवर रेट किया जाता है कि जी वो सीनियर है, टीम डिपेंड करती है, टीम का हीरो है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक फाइनल में जो जितवा दिया, वो ठीक है, उसकी आ गई उस दिन परफॉर्मेंस, लेकिन उस दिन बहुत सारे रीजंस और भी थे यार। पिच सीधा हो गया था, धूप पड़ गई थी एकदम से, ना पैट कमिंस रहा, ना मिचेल स्टार्क रहा। कोई भी बॉलर कोई इफेक्टिव नहीं था, मारे जा रहे थे मिलके। और स्कोर ले गए, 286 का था या पता नहीं कितने का स्कोर था, तो वो कि चेज कर लिया। ठीक है, अच्छी बैटिंग करी, लेकिन यार ये इस तरह थोड़ी होता है कि आप एक दिन आज परफॉर्मेंस दे दोगे, उसके बाद फिर आप भूल जाओगे 4 मैच। ऐसा कैसा सीनियर भाई। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, ये भी अगेन अनरिलायबल है। पाकिस्तान में उसने 100 किया था लेकिन टेस्ट में, लेकिन ये कोई रिलायबल प्लेयर नहीं है किसी भी लिहाज से। चांसेस दे रहा है, साउथ अफ्रीका बनाने की कोशिश कर रहा है, पर भाई बनेगा नहीं, ये कब बनेगा समझ से बाहर है। डेवाल ब्रेविस अगेन न्यू, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, मार लेगा, नहीं मारेगा फंस जाएगा। डेविड मिलर, इन पे भी टीम डिपेंड करती है, ये भी पहली बॉल पे चले गए। और हार्दिक पांड्या की उस बॉल पे आउट हुए जो कि कोई ऐसी बॉल नहीं थी कि जिसको आप रोक नहीं सकते थे या कोई डिफेंड नहीं कर सकते थे। प्रॉपर टेक्निक वाला प्लेयर कोई भी खेल लेगा, हल्का सा बॉल अंदर होता है तो क्या रोका नहीं जा सकता। तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ शेप हो गया था, जैसे बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ उसका। मुझे देखने से ऐसा लगा शायद ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि स्विंग होनी चाहिए। जो एकदम से जो स्विंग हुई ना, तो ये चौंक गया, उसमें ही इसने एज दिया, पीछे कैच हुआ। डोनोवन फरेरा, फेलियर नंबर 1। ये पाकिस्तान में 3 मैचेस खेले इसने, T20 और वनडे भी शायद खेला था, कहीं पर कुछ नहीं करके दिया इसने। ये कप्तान था और टोटल फेल हुआ है। और T20 में था कप्तान, तो वहां पे भी फेल हुआ। और उसके बाद आपका जो है वो बिल्कुल वरुण चक्रवर्ती को ऐसे खेला है कि बॉल पे पूरा ही नहीं आया। उसके बाद फिर ये मार्को यानसन, जैसे वो बिला वजह बस एक 70 बना दिया, तो आज से तू ऑलराउंडर है, इसको बिला वजह ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई कर देता है वो यार, एक बंदे को 200-250 मैचेस दोगे तो कहीं ना कहीं उसकी बैटिंग अच्छी हो जाएगी, कर देगा 8-10 मैचेस में 40-50-60 रन यार। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो ऑलराउंडर है, आपने उसे ऑलराउंडर समझ लिया है। छठे सातवें नंबर पे कभी कभी तो उससे भी ऊपर भेज देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कोर कर देगा। अरे भाई एक मैच में किया है उसने, और वो बॉलर है। बैट्समैन डालो, बैट्समैन अच्छा डालो, ऊपर के 6 में सही प्लेयर डालो, नीचे वाले से नहीं एक्सपेक्ट करोगे वो रन करेगा। उसको ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं भाई, अपनी टेल लंबी करने के लिए उसे रखा हुआ है। और केशव महाराज बॉलर है, सिपामला वगैरह ये सब बॉलर हैं, ये भी सब ऐसी है। इनकी पूरी टीम जो है वो
जैसे कहते हैं ताश के पत्तों की तरह गई है, और ऐसा भी नहीं है कि वो ना कि जैसे कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आउट कर लिया। हर बॉलर दो दो आउट करके लेके गया एंड में शिवम दुबे भी एक विकेट ले गया, लेकिन सब ने दो दो आउट किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी बॉलिंग पूरी थी, और आपके लिए कोई एक बॉलर मुश्किल नहीं हुआ। आपकी बैटिंग ही बेकार थी, आपने सबको विकेटें दी हैं। समझ रहे हो ना? ये स्टैट्स बताते हैं आपकी बैटिंग वीक है। बॉलर का कोई मस्त बॉलर बॉलर तो ठीक है, उनके वैसे ही सारे अच्छे हैं, लेकिन जब सबको ही दो दो विकेटें थमा रहे हो, इसका मतलब ये है कि बॉल बैटिंग बहुत वीक है। कोई एक ले जाता ना चार पांच, तो मैं कहता ठीक है यार, उसका दिन अच्छा था वो ले गया। सब आउट कर रहे हैं, बैटिंग में प्रॉब्लम है, बॉलिंग तो है ही अच्छी। खैर बहरहाल, ये इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। साउथ अफ्रीका के बारे में एक मैं चीज बस कह दूं, फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका के पास तीन प्लेयर हैं ऐसे जिनसे इन्हें जिन्हें इन्हें जिन्हें जिन्हें जो है ना लाजमी टीम का हिस्सा व्हाइट बॉल का रखना चाहिए, वो बाहर होते नहीं है किसी हालत, पता नहीं क्यों बाहर किया किया हुआ है। और अब ला भी नहीं सकते हो आप, तो इसके बाद तो वर्ल्ड कप में जाना है, अब शायद मुश्किल है, एक आधी सीरीज और होगी फिर वर्ल्ड कप है, पता नहीं वो भी है या नहीं है। एक तो प्लेयर था भाई आंद्रे क्लासन, जो मिडिल ऑर्डर में आता था डेविड मिलर के साथ। तो ये जो दो होते थे ना, इनमें से कोई एक फायर करता था और साउथ अफ्रीका जीत गई। तो अभी आप आंद्रे क्लासन की जगह जिसे खिला रहे हो, उस बंदे का नाम है डोनोवन फरेरा। अब डोनोवन फरेरा आंद्रे क्लासन का रिप्लेसमेंट बन गया। ये कमाल की बात है भाई, बात वैसे डोनोवन फरेरा को अपना होश नहीं है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो और ये आंद्रे क्लासन, देखो जैसे क्विंटन डिकॉक ने अपनी रिटायरमेंट ली और वापस आया, तो मैं ये बात सोचता हूँ कि आंद्रे क्लासन आईपीएल खेलता है इंडिया में, ठीक है ना, इंडियन पिचेस से पूरी तरह अक्वेंटेड है, तो क्या रीजन बनता है भाई तूने रिटायरमेंट नहीं ली और नहीं आया खेलने? शायद आखिरी वर्ल्ड कप था, क्या पता आप यहाँ पे कोई मैजिक कर जाते। क्विंटन डिकॉक भी तो इसीलिए आया ना, तो ये क्यों नहीं आया एंड्रे क्लासन? सोचने वाली बात है कि किसी को भी, जो भी यहाँ पे कप्तान है इनका, कौन है कप्तान, आइडन मार्करम, ये सोचना चाहिए था कि यार मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लासन जैसा बंदा होना जरूरी है। वरना आप इंडिया में तो खेलने का तरीका ही हिटिंग है। वहां पे अगर आपको एक अच्छा प्लेयर मिल जाता है जो कि आपको 40-50 रन तगड़े करके दे दे 20 बॉलों पे 22 बॉलों में, तो खत्म हो जाता है गेम, जीत गए आप। जैसे जैसे इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है, इस टाइप का एक प्लेयर नीचे होना चाहिए ना। आपके पास दो दो थे और आपने निकाल दिया। दूसरा, मिडिल ऑर्डर में वेंडर डूसन बाहर है भाई, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का खेल लेता है, स्टेबलाइज कर लेता है। अबे तो भाई क्या हर बंदा आके छक्का मारेगा? वो बंदा छक्के भी लगा लेता है जरूरत पड़ने पे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा ये है कि वो थोड़ा 10-12 बॉलें लेके सेट होता है और फिर अपनी गेम पे चार्ज करता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एज लॉन्ग एज एक पक्का प्लेयर, पक्का जैसे होता है ना स्ट्रॉन्ग प्लेयर, आपका मिडिल ऑर्डर में बैठा हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, आपका मिडिल ऑर्डर सेट है। मैं कहता हूँ वेंडर डूसन और आंद्रे क्लासन, ये दोनों, और रीजा हेंड्रिक्स, ये तीनों आपकी वाइट बॉल की टीम से बाहर होते ही नहीं है। ये ट्रिस्टन स्टब्स, डिवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन अबे कौन है ये? कौन है भाई ये? यानी चलो ठीक है, आप ये कह सकते थे मैं हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। अबे बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो, अब 2 महीने बाद वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है सर के ऊपर है, अभी तुम बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो? अभी तो वो प्लेयर खिलाओ जिन्हें वर्ल्ड कप में डालना है सीधा सीधा यार। तो आंद्रे क्लासन क्यों नहीं है? क्यों नहीं ली उसने रिटायरमेंट वापस यार, जब ये ले सकता है? एक वर्ल्ड कप खेलने में क्या कोई मतलब क्यामत लगती है क्या? क्या मतलब कितना टाइम लगना था, 1 महीना 2 महीने का सीजन होता है वर्ल्ड कप का, खत्म कहानी। तो 2 महीने नहीं क्रिकेट खेल सकता था क्या क्लासन? अभी भी तो आईपीएल से खेलेगा आगे, तो 2 महीने यहाँ खेल लेता, क्या मसला था? तो एक तो आंद्रे क्लासन, दूसरा वेंडर डूसन, और तीसरा रीजा हेंड्रिक्स। ये क्यों नहीं है भाई यहाँ? रीजा हेंड्रिक्स हमारे यहाँ आ गया और यहाँ नहीं है, या पता नहीं शायद बैठा होगा नहीं खेला, जो भी है, लेकिन होना चाहिए था। क्यों नहीं है भाई इसके अंदर? तो ये जो तीन नाम मैंने लिए हैं, इनकी जगह जो खेल रहे हैं ट्रिस्टन स्टब्स, डिवाल्ड ब्रेविस और डोनोवन फरेरा, दे आर नॉट यू नो अप टू द मार्क। ये अप टू द मार्क नहीं है। आपका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, आप खुद वीक करके बैठे हो सर।
डेवाल्ड ब्रेविस इज बाय नो मीन्स कंपेरेबल टू आंद्रे क्लासन। आंद्रे क्लासन की अपनी क्लास है यार, वेंडर डूसन की अपनी क्लास है। ये वो प्लेयर्स हैं जो आपको मैच जीत के देते हैं। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, फर्ज कर लो कि ये जो मैच था आपका 170 का, क्या है 8.5 रन पर ओवर। 8.5 रन पर ओवर वेंडर डूसन नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है उसके लिए 8.5 रन करना। अबे 2 छक्के देता ना मिला के तो स्कोर जगह जगह पे आ जाता। और वो वाला प्लेयर है जो मारता भी उस बॉल पे जो मारने वाली है, वो बिला वजह की बॉलों पे नहीं घुमाता वो, ठीक है ना। पाकिस्तान में वो खेला हुआ है, लाहौर कलंदर में वेंडर डूसन और राशिद खान, ये दोनों साथ थे, तो खेलते होंगे आपस में, पता होगा ना यार स्पिन कैसे खेली जाती है। तो क्यों नहीं वेंडर डूसन लिया यार, रजीजा हेंड्रिक्स नहीं है, तो ये 3 प्लेयर तो आपने ऐसे ही छोड़े। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम ऊपर ठीक है, बट मैं फिर भी मेरे मैं अगर हूँ तो मैं यही करूँ कि भाई क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ओपनर जाते हैं और वन डाउन आता है एडन मार्करम। ये वन डाउन ओपनर की जगह जो बार बार एडन मार्करम ले रहा है ना अपने लिए, मुझे ये पोजीशन इसकी समझ नहीं आ रही और ना ये डिलीवर कर रहा है इस पोजीशन पे। अगर इंडिया में 5 मैचेस खेल के टेस्ट और वनडे मिलाकर आपने 100 लगा दिया, किसी के बाप पे एहसान नहीं किया भाई आपने। ये तो एक वो परफॉर्मेंस है जो कोई भी प्लेयर डोमेस्टिक से साउथ अफ्रीका को उठा के ले आओ वो डाल देगा 5 मैचेस में से एक में 100। तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो भाई आप, ठीक है ना। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है। दूसरा आंद्रे नोकिया की जो धुलाई की है उसने, हार्दिक पांड्या ने जो पीछे उसको कट पे में छक्का मारा था, सारी पेस वेस निकल गई इसकी बात। इसमें भी मैं यही बोलूंगा कि भाई आप लुंगी एनगीडी लाए हो, जेराल्ड कोटजी नहीं है आपका। चलो हम तो ये सोच रहे थे भाई हमारे पास बॉलिंग कमजोर आई है, तो वही बॉलिंग में से आधी बॉलिंग यहाँ लिया। आंद्रे नोकिया एक नया दिख रहा है, बाकी तो सारे वही हैं पुराने, और बाकी तो सारे नहीं है, सिर्फ एक आंद्रे नोकिया पुराना है। तो लिंगी एनगीडी भी हमारे पास आया था। केशव महाराज ठीक है, ओके, आपने डाला अच्छा ऑप्शन, बट वही वाली बात है, इंडिया में एक स्पिनर ठीक है, जरूरी है, अच्छा है, बट क्या उसकी यूटिलिटी क्या, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि आपने ठीक है केशव महाराज को लिया, बट क्या तबरेज शमसी शमसी बेटर ऑप्शन नहीं था? तब जब तबरेज शमसी उधर खेल रहा है आई T20 में, अभी उधर क्या कर रहा है वो, उधर है उसकी जगह। यहाँ इंडिया से इतनी जबरदस्त, जिससे कहते हैं आप हॉट सीरीज खेल रहे हो आप, ठीक है, बयानबाजियां हो गई हैं, उनकी भी हट गई है, आपकी भी हट गई है, लग गया आपका माथे से मत्था, ठीक है ना। उसके बाद आपको अपनी बेस्ट खिलानी है, तो बेस्ट में ये सिपामला खिलेगा, लूथो सिपामला। भाई ये आपने जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी थी कर ली ना हम पे, हो गई ना चेक, अब खिलाओ ना अपने मेन बंदे यार लाके। यहाँ पर अगर केशव महाराज को खिलाना भी था तो सिपामला की जगह उसको डालते तबरेज शमसी को, ये 2 स्पिनर लगते। मैं देखता हूँ कैसे खेलता है इंडिया। आ, वो जब अपना बेस्ट स्पिनर खिला रहे हैं वरुण चक्रवर्ती और उसे 2-2 3-3 आउट कर रहे हैं, तो आप भी तो एक ऐसा बॉलर डालो जो 2 खा जाए उनके। तो आपने ये करा है, सिपामला सिपामला आउट करेगा 5 या 3 उनकी टीम में। तबरेज शमसी पूरा इतना पूरा बॉलर है कि वो अकेले ऑन हिज ओन 3 से 4 आउट करके मैच एक तरफ साइड पर फेंक सकता है ऑन हिज डे। और अगर वो 4-5 आउट नहीं भी करता तो भी एवरेजली 2 आउट कर जाता है वो। 2 आउट तो उसकी नॉर्मल परफॉर्मेंस है। तो कोई परफॉर्मर नहीं है टीम के अंदर जो आपके पास के अपने परफॉर्मर हैं और अवेलेबल हैं, खेल रहे हैं आगे पीछे, क्यों नहीं डाले भाई इसमें? कोई जवाब नहीं है। आंद्रे क्लासन का बहुत बड़ा लॉस है भाई साउथ अफ्रीका को। ये सोचना चाहिए था कि जब क्विंटन डिकॉक आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ सकता, एक एक सीजन तो खेलना था वर्ल्ड कप का, क्या था, 1-2 महीने की बात थी, फिर दे देता रिटायरमेंट दोबारा। तो खैर बहरहाल अपनी मर्जी है इनकी। ये हो गई भाई इनकी क्रिकेट।